तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। मीनाक्षी जी ने कुछ रिपोर्ट भेजे हैं। मीनाक्षी जी विटामिन डी के लिए मैंने कहा था ना, एक मैं रिपोर्ट कर देख लेता हूँ। विटामिन डी स्माइल दिख इवनिंग नहीं सर। रहा। अजी स्माइल विटामिन डी दिख नहीं रहा है। मीनाक्षी जी जी सर। इसमें विटामिन डी तो दिख नहीं रहा मुझे। नहीं सर, लास्ट में भेजा है सर एक रिपोर्ट मैंने। अभी जो लास्ट में अभी भेजा आपने? नहीं सर, वो तो मेरे हस्बैंड का था, आपने म्यूट पे रखिए अपने आप को, अगर पूछना क्वेश्चन नहीं है तो। सुबह आपने भेजा था वे? जी सर। अच्छा सुबह भेजा। इसमें 26 का आया इनका। B12 भी कम है, डी भी कम है, तो इस दोनों का सप्लीमेंट देना होगा। जी सर। हाँ, तो सप्लीमेंट आप स्टार्ट करिए B12 का। इन्हीं को बैक पेन है ना? हाँ, इन्हीं को है सर, अपर बैक लोअर बैक दोनों नी जॉइंट में है, हील में है सर। फिर क्या होता है ना, जब हम लोग अपने एनर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम रिजल्ट आते हैं, लेकिन अगर विटामिन डी B12 ये कम होगा तो वो रिजल्ट सस्टेन नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, सर। तो आप इसके लिए हमें सप्लीमेंट देना पड़ता है, और उसके साथ डाइट सही रहे तो फिर ठीक है। क्योंकि जैसे जॉइंट में पेन है, बैक में पेन है, तो मसल्स के कारण भी आ सकता है। अगर अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो मसल्स पेन रहेगा। और ये सारा मिनरल अगर विटामिन डी B12 अगर ब्रेक डाउन होता है, लो हो जाता है बॉडी में, तो मैग्नीशियम ये सब का एब्जॉर्प्शन ये सब कम होना शुरू हो जाता है। एक एक सर साइकिल है, जैसा कि विटामिन डी में मैंने बताया था कि अगर किसी का एंटासिड ले रहे हैं लॉन्ग टर्म तक तो उनको बोन की इशू होती है, क्योंकि अगर एंटासिड अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो आपकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो डी के प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है। तो ये सब कोरिलेटेड रहता है, तो हमें समझना होता है हिस्ट्री लेके कि एक्चुअल क्या रीजन है। बट डी और B12 अगर कम है तो उसको तो हमें सप्लीमेंट करना ही होगा। उसके साथ आप एनर्जी ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। सर क्या देना है सर अभी? जैसे उसने पहले बोन डी के लिया हुआ है सर, उसके प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन में क्या मेडिसिन दिया उन्होंने? बोन डी के है शायद सर, वो जो बोन डी प्रिस्क्रिप्शन के, में है। उनका कंपोजिशन देखना होगा मुझे। DY60 तो के इधर बंद कर दीजिए सर। DY60 के विटामिन डी का है, वंस इन ए वीक फॉर 2 months, देन वंस इन 15 days फॉर 2 months, देन वंस इन ए मंथ फॉर 1 year। ये दिया हुआ है उनको। तो ये मेडिसिन लेने के बाद ये ब्लड टेस्ट हुआ है या उससे पहले का है? नहीं, पहले का है सर, उसके बाद ये प्रिस्क्रिप्शन दिया फिर तो आप उनका और एक बार ब्लड टेस्ट कराइए विटामिन डी का। कि ये देखिए, ये समझने का है, ये थोड़ा रिसर्च का भी टॉपिक आ जाता है। हमने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि इस पैटर्न में देने से विटामिन डी बूस्टअप नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, जी सर। तो इन्होंने ले लिया है। अब कितने दिनों तक ले लिया है इन्होंने? दो अब महीने लिया है ये सर। 7th मंथ का है, तो अभी 9th मंथ चल रहा है, 10th आ चुका है। सो ऑलमोस्ट 2 महीने में वंस इन ए वीक इन्होंने लिया है, राइट? तो अब आप ट्रीटमेंट करके टेस्ट करके देखिए कि 27 या 26 जितना है उससे कितना ऊपर गया। ठीक है, जी सर। अगर 50-60 आता है देन वेरी गुड, सेम पैटर्न में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर उनका 35-40 के अंदर रहता है, तो इसका मतलब कि इस पैटर्न में देने से वो विटामिन डी का बूस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए पेन नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये इनका टेस्ट करा के फिर आप हमें बताइए, फिर हम लोग भी देखेंगे। जैसे मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि
बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं होता है विटामिन डी इस पैटर्न में देने से, इसलिए हम लोग 56 सर, तो उसी को मेडिसिन को उसी पैटर्न में कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ सब कर सकते हैं, उसी पैटर्न में कर सकते हैं, नो इशू। क्योंकि देखिए पर्सन टू पर्सन वैरी करता है एवरीथिंग, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। तो अच्छा है कि एक बार टेस्टिंग हो जाए तो समझ में आ जाएगा। जी सर। और सर हीमोग्लोबिन का जो रिपोर्ट भेजा है सर हस्बैंड का, तो हाँ जी, हाँ जी। रेजिल लेने के बाद 13 आ गया सर, अभी परसों टेस्ट करवाया था। हाँ पहले कितना था? 16 पॉइंट समथिंग सर, 16 वो था, भेजा है 16 सर था। आपको। हाँ पहले 16 था, अभी 13 आ गया है। तो ये अच्छा नहीं है। वो रेजिल लेने से हुआ है सर वो। हाँ हाँ वो अच्छा नहीं है, ठीक है। फंक्शनल रेंज से लो आ गया है, मेल पेशेंट का फंक्शनल रेंज में 14 रहना चाहिए, तो कम हो गया, इट्स नॉट गुड। इसलिए कहा था वो स्टैटिन बंद करिए, स्टैटिन का बहुत साइड इफेक्ट है। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं 233, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 250 तक भी नॉर्मल मानते हैं आजकल, 200 तो रेंज मान लिए, बट आज से अगर 10 साल 15 साल पहले जाएंगे तो 250 को ही नॉर्मल रेंज मानते थे। और एक्चुअली में जो हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल हम लोग देखते हैं वो रियल मार्कर नहीं है। अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए जाना है तो एपोलिपोप्रोटीन ए बी जो एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट में आता है, वो ज़्यादा राइट मार्कर है फॉर ये हार्ट डिजीज को चेक करने के लिए। तो और कौन सा साथ में टेस्ट, होमोसिस्टीन। हाँ जी, कौन सा टेस्ट करेंगे सर हार्ट? एपोलिपोप्रोटीन ए बी बोलते हैं, और ये जैसे लिपिड प्रोफाइल में आता है ना, तो उसको कहते हैं लिपिड प्रोफाइल एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड मतलब ये कोलेस्ट्रॉल आपका एलडीएल एचडीएल ट्राइग्लिसराइड के साथ में वो भी देते हैं, बहुत सारे लैब देते हैं, बहुत सारे लैब एक साथ नहीं देते, अलग करके देते हैं। बहुत सारे लैब एक्सटेंडेड प्रोफाइल समझते नहीं है, बहुत सारे लैब वाले समझ जाते हैं, आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिखने लगे हैं इस तरीके से। तो वो ज्यादा राइट मार्कर है देन दिस टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। और टोटल कोलेस्ट्रॉल का रेफरेंस रेंज एक्चुअली मेल फीमेल के लिए अलग होता है, ओल्ड एज के लिए अलग होता है। ओल्ड एज में फीमेल को और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। और कोलेस्ट्रॉल अगर आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा या सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, तो हर सेल का जो सेल वॉल होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल से बनता है। फिर बहुत से हार्मोन्स, एवरीथिंग, कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए जब मेडिसिन दी जाती है तो उसके साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और फीमेल्स को तो हार्मोन का इश्यूज और ज्यादा होने लगता है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में हम लोग को में ड्राइनेस आती है, तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल की जरूरत रहती है, और वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग देने लगे हैं अभी तो। इवन फ्यू कंट्रीज में ये हो गया है कि आप 50 के बाद, 35 40 के बाद तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देने लगे हैं। मतलब ये किस टाइप की प्रैक्टिस चल रही है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी ये सारे प्रैक्टिसेस इंडिया में भी आने वाले हैं, तो इनका का बहुत साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो इससे कोलेस्ट्रॉल की जैसे मेडिसिन तो नहीं दी। 16 हीमोग्लोबिन है सर, तो ठीक है, उसमें बिना उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है उनको थोड़ा पानी ज्यादा पीना पड़े, नथिंग रॉन्ग इन इट। सर जैसे बॉडी टेम्परेचर भी लो रहता है। तो उसके लिए देखना होगा बॉडी टेम्परेचर क्यों लो है, लो में कितना लो है। यानी हमेशा जैसे नॉर्मल 98 रहता है तो उनका 96 ही रहता है। कोई सिम्टम? नहीं, बाकी कोई सिम्टम नहीं सर। बॉडी टेम्परेचर आप कहाँ देख रहे हैं, आर्मपिट में देख रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके। टंग में देखेंगे तो 1 डिग्री ऊपर ही आएगा। 49 की एज में कितना रहना चाहिए कोलेस्ट्रॉल? हाँ जी, 49 की एज में कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए? 49 की एज में मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। फीमेल का सर? फीमेल में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा। तो जैसे एग्जैक्ट रेंज 250 में है देख के बता सर। दूंगा, मैं मिनिमाइज नहीं कर पा रहा हूँ अभी अपने स्क्रीन को, रिकॉर्डिंग के लिए। एक मिनट में 250 देख, ठीक होगा सर? एक मिनट एक मिनट। सर बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रहा है, थोड़ा म्यूट हाँ कर साउंड, दीजिए। हाँ आप लोग अपने आप को म्यूट पे रखें, साउंड पे डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल फीमेल 60 के एज के बाद, 60 तक रेफरेंस सेम रहता है, 60 के बाद ज्यादा होता है, ठीक है। 60 के बाद तो 200 to 300 नॉर्मल फीमेल के लिए, मेल के लिए आप तो 270 नॉर्मल मान। जी सर। सर एक पेशेंट है सर, उसके फाइब्रॉइड्स थे ब्रेस्ट, आज मैंने हिस्ट्री लिया सर, तो ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड्स थे तो उसकी सर्जरी हुई सर 2 बार।
काफी बड़े थे। ये कौन सी एनर्जी में लेंगे सर? फिब्रॉइड तो देखिए ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी ड्राइनेस, बट सर्जरी हो चुका है तो कोल्डनेस भी आ जाता है। तो जनरली उसका अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन निकालेंगे तो ह्यूमिडिटी ड्राइनेस एंड कोल्डनेस तीनों आएगा। जी सर। तो इसका ओम साइड तो लग रहा है सर एक्सेसिव ह्यूमिडिटी में, आहा साइड नहीं लग रहा है सर यूनिट में। यूनिट नहीं बोल सकते ना, आप इंडिविजुअल पे काम करिए। जी। और सर जैसे उसके यूट्रस में भी सर्विक्स का थिकनेस ज्यादा था, तो उसको एक ट्रीटमेंट दिया था मेरेना करके, तो वो मेरे डाउट रहते है कि जी, तो वो अभी तो रिपोर्ट नॉर्मल है सर, तो कोल्डनेस ही ले सर इसको ज्यादा। मेरे ना लगाने के बाद उनका तो पीरियड बंद हो गया है या कम हो गया है? बंद हो गए थे सर, फिर अब निकालने के बाद फिर धीरे धीरे रेगुलर आ रहा है। रेगुलर आ रहा है, राइट राइट राइट। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी वो बोथ नी के लिए आई है एसिडिटी, और वाइट डिस्चार्ज उसको रेगुलर बहुत ज्यादा है सर, पैड्स चेंज करने पड़ते हैं काफी टाइम से उसको। डॉक्टर ने उसको एक नॉर्मल बोल दिया है कि ऐसा होता है। नहीं नहीं एंजाइटी इशू है उसको, एसिडिटी एंजाइटी। नहीं। ठीक तो है, अब एसिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट। तो जी सर, एसिडिटी को ले सकते हैं सर फिर ह्यूमिडिटी में। पेंटॉप उसको वीक में एक ऐसा लेना पड़ता है अगर बहुत एसिडिटी, एसिडिटी। एसिडिटी के ऊपर कल एक ब्लॉग आएगा, ठीक है, उसको आप जी लोग सर। पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करें। एसिडिटी मतलब हाइपर एसिडिटी है या हाइपो एसिडिटी है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर ही मैंने ब्लॉग आज कंप्लीट किया है, तो कल, आज रात में या कल तक मैं पोस्ट कर दूंगा उसको। तो पहले समझिएगा कि हाइपर एसिडिटी एंटासिड लेते हैं वो लोग, तो एंटासिड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितने समय से ले रहे हैं एंटासिड? वो बोलती कि साल तो नहीं पूछा सर, पर वो लेना पड़ता है उसको वीक में एक बार, इतनी ज्यादा हो जाती कित, है पेंटॉप कित, की। कितने समय से ले रहे वो ड्यूरेशन नहीं पूछा सर। हैं? जरूर अगर पूछिए। जैसे ज्यादा मैं, समय से ले रही हूँ तो उनको नी ज्वाइंट की प्रॉब्लम आएगी आएगी। मैंने बहुत एक मीटिंग में बताया था, या फिर किसी क्लास में मैंने बताया था, अभी मेरे पास पेशेंट आए थे 18 ईयर से, दोनों टाइम यूनिवर्सिटी के एंटासिड, वो मेरे पास नी पेन के लिए आए, ठीक है। और 18 ईयर से लेने का मतलब क्या है कि उनका एक लोड हाइड्रिया हो चुका है, मतलब कि उनका स्टमक एसिड बनाएगा ही नहीं। और एसिड हमारा स्टमक क्यों बनाता है, उसके पीछे रीजन होता है। वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, बहुत सारा काम है हमारी बॉडी जो भी करती है, प्रोड्यूस करती है, उसका कुछ ना कुछ रीजन है। अगर हम उसको रोक रहे थे, कभी कभी लेने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं, 20 में ले रहे हैं, तो आप अपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जहाँ एसिड का सिचुएशन कम होगा वहाँ मैग्नीशियम कम होगा, मैग्नीशियम कम होगा तो मसल्स इशू आएगा, विटामिन डी कम होगा तो बोन के इश्यूज आएंगे, कैल्शियम के इश्यूज आएंगे। तो ज्वाइंट पेन तो ऑब्वियसली होना ही होना है। ये एंटासिड सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मिस्टेक है। इंडिया में तो लोग ऐसे ही लेते हैं। इवन कुछ सालों पहले एंटेक के लिए, इसके लिए आया था कि कैंसर कॉज करता है, उसके बाद भी लोग ले रहे हैं, उसके बाद भी ले रहे हैं लोग। वो तो सर फिजियोलॉजी। जो लोग एंटासिड नहीं लेते हैं तो क्या उनको पेन नहीं आएगा, या सिर्फ एंटासिड नहीं एक नहीं 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 फैक्टर नहीं है? नहीं नहीं नहीं। हमेशा मैंने बताया ना, डिजीज मल्टीफैक्टोरियल है। डिजीज ऐसा नहीं है कि एंटासिड के कारण ही होता है, दूसरे रीजन से भी होता है ना। ज्वाइंट पेन तो से मिनरल डेफिशिएंसी बट से ये हो एक सकता है। मेजर रीजन हो सकता है सर, अगर कोई मेजर आ रीजन रहा है है। आज के टाइम में, मेजर अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, आप उनकी हिस्ट्री लेके देखो ना, तो आपको ये समझ में आएगा। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा था, आपको भी समझ में आएगा कि इस पेशेंट को, जैसे अभी ये इन्होंने एक केस लिया, तो आप देख रहे हैं कि वो उनको रेगुलर लेने की हैबिट है, ठीक है, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन, जैसे भी वो ज्वाइंट पेन आ रहा है तो आएगा ना। अभी हो सकता है बोन इशू ना हो, आप एक्सरे लेके देखेंगे तो नी का बोन नॉर्मल आएगा एक्सरे, लेकिन हो सकता है मसल्स में इश्यूज आ चुके हैं, और आजकल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का और ज्यादा आ चुके हैं। तो ये सब को रिलेटेड है ना, डिजीज का कोई एक फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टरियल होता है। और अगर जो मल्टी फैक्ट, जो जितने फैक्टर, मान लीजिए 10 फैक्टर्स, उसमें आपके 5-6 फैक्टर मैच कर गए, तो आपको डिजीज जल्दी आएगी। तो डाइट एंड लाइफ स्टाइल का तो बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए जो समझना, वाइट एंटासिड तो डिस्चार्ज लेना नहीं चाहिए। वाइट डिस्चार्ज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर लीवर मेरिडियन को अगर आप देखेंगे,
तो लीवर मेरिडियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एरिया को कवर करते हुए जाता है। तो लीवर वीक होगा तो वाइट डिस्चार्ज होना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होनी है। तो अगेन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, लीवर वीकनेस है, तो ये सब चीजें रिलेटेड है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में काम कीजिए, लीवर मेरिडियन में काम करिए, आप देखिएगा रिजल्ट आए। सर जैसे वाइट डिस्चार्ज और एसिडिटी ये सब लेकर ह्यूमिडिटी को यूनिट ले लूं सर? नहीं, ऐसा नहीं रहता ना। आप इमोशंस को देख के करिए ना, सिम्टम वाइज कभी मत जाइए, इमोशन को देखिए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि आ साइड में तो कुछ लग ही नहीं रहा है सर मुझे। सर एक क्वेश्चन पूछूं इसके साथ में सर? हाँ जी। सर आजकल डाइटिशियन ना बहुत लोगों को ये पीने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइट, क्या बोलते हैं, नॉट विनेगर बट, अरे एप्पल साइडर विनेगर। हाँ एप्पल साइडर विनेगर। सर एक्चुअली वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को कि क्या करता है? गुड क्वेश्चन, करके ब्लॉग में भी लिखा हूँ मैंने एप्पल साइडर विनेगर के लिए, क्योंकि ना एक ट्रेंड हो गया है सर डाइटिशियन लोगों का। हाँ, ये देखिए क्या है ना, डाइट के ऊपर मैं खुद बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैंने खुद भी लिया है सब चीजें। सबको सब चीज सूट नहीं करता है। जैसे मैंने 2-3 चीजें इसमें एडवाइस की है, बट क्या है कि सुजो का 2 ही पॉइंट दिया है समझने के लिए, बाकी चीज तो सुजो थेरेपिस्ट लोगों को पता है कैसे करना है। और डाइट का क्या है ना, डाइट बहुत पर्सनलाइज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सबको एप्पल साइडर विनेगर सूट करेगा, सबको जिंजर सूट करेगा, ऐसा नहीं होता है, सबके लिए नहीं अलग नहीं है। हाँ, सर, बट नहीं एप्पल बट मेरा साइडर कहना विनेगर, है। एप्पल साइडर विनेगर एसिड को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। Okay, then it is okay. Then it is increasing the HCl in the stomach, यस basically. यस यस यस, वो एसिडिक है। Then और it is good. वो लंच एंड डिनर के पहले लेने बोलते हैं, ताकि जिंजर का भी वही काम है, वो जाके आपके एसिड के जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, सो दैट कि आपका सिस्टम रेडी रहता है फॉर डाइजेशन। तो वो हेल्प Okay, sir. करता है डाइजेशन में, ये उनका फैक्टर है। मतलब होता क्या है कि जिसकी अगर इंटरनल हीट चक्र जो हम लोग बात करते हैं, या फिर आयुर्वेद में उसको अग्नि की बात बोलते हैं, जठाग्नि की बात करते हैं, वो लोगों का कम होता जा रहा है आज के टाइम में, बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस एंड ऑल। तो वो उसको जाके स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो वो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए दे रहे हैं, सारे डाइटिशियन दे रहे हैं, बट स्टिल सबको सब चीज सूट नहीं करती है। तो वो तो जिसका कंस्टिट्यूशन होगा उसके हिसाब से उसको सूट एग्जैक्टली करेगा, मतलब हीट एग्जैक्टली। कम रहेगा या HCl नहीं बन रहा होगा उसके लिए अच्छा है। और हाँ जिसको हाँ। ऑलरेडी HCl एक्सेस रहेगा तो इट विल बी इन अ डिफरेंट। नहीं, उसमें क्या होता है, वो अब वहां पे बात आ जाती है वात पित्त कफ की, आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जिसका अगर मान लीजिए वात के लोग हैं, उनकी भी अग्नि नम हो सकती है, मतलब लो हो सकता है हीट। अब पित्त के लोग हैं, उनका भी हीट लो हो सकता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो पित्ता अगर डोमिनेंट है तो वहाँ जिंजर सूट नहीं करेगा, एप्पल साइडर विनेगर का पता नहीं। इसलिए ये बहुत सोच समझ के चलने वाली बात है, सबको सब चीज सूट नहीं करता है। इसलिए डाइट के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस वो ये है कि आयुर्वेदा बेस्ट है, बेस्ड ऑन द नेचर, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन और बेस्ड ऑन द सीजन। बहुत सोच समझ के आयुर्वेदा का डाइट दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक डाइट बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका नॉलेज हमें नहीं है। हम लोग नीरू जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस टाइप का मैंने बात किया है, बोले हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि समझाऊं, क्योंकि बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको सिंपल वे में हम लोगों को तक कैसे पहुंचे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना मुझे आइडिया आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो पेशेंट के ऊपर दे के देखना है किसको कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते ओके सर सर, थैंक यू प्रेग्नेंट सर। लेडी को सर पीरियड गम्स एंड टीथ वाले को तो एकदम मना है, टीथ इश्यूज एंड गम्स वालों को। हैं। हाँ हाँ, उसमें एप्पल साइडर विनेगर, वो मैंने ब्लॉग में भी एक लाइन लिखी है, वो एनिमल को डैमेज करता है, इसलिए सब कुछ सोच समझ के देखना होता है। सर एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको मैं नींद नहीं आ रही है सर, तो पीनियल ग्लैंड पे कर सकते हैं सर वो? हाँ, ऑपरेशन ऑर्डर करेगा। हाँ सर किया था सर, पर थोड़ा डाउट आ रहा था करना है कि नहीं। नहीं, ऑपरेशन और ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा सेशन नहीं करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं आप। नॉर्मल जो निकल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन उसको दे सकते हैं सर? जी सर, कफ में तो काफी रिलीफ आ गया सर लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था। गुड गुड। क्या क्या ऐड किया था आपने? वो लंग मेरिडियन पे सर मैंने ड्राइनेस कम किया, क्योंकि ड्राई कफ था सर, उसको हीट राइट टोन राइट किया। राइट राइट। अच्छा, जिसको हमने कोल्डनेस की बात की थी, उन्होंने बोला था आपने ब्रांच में ड्राइनेस किया।
गुड सर ड्राई कफ था तो मैं फिर कोल्डनेस से रिजल्ट गुड नहीं आया सर, फिर मैंने ड्राइनेस को किया गुड। तो ये तो ठीक है ना, थेरेपिस्ट को आपको खुद डिसाइड करना, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं आपको एक आइडिया मिला, फिर डिसीजन पेशेंट को देख के आपको लेना फिर एक कम से कम समझ में आया कि लंग में है। यस, गुड। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं खुद का जो ट्रीटमेंट दे रहा था, मतलब यूनिट में ट्रीटमेंट दे रहा था, पर मतलब वो काम नहीं कर रहा। मैं एंगल भी चेंज किया, फिर उसके बाद भी मतलब उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मतलब क्या फिर भी प्रॉब्लम हो रही है वीकनेस आपको? है। हाँ वीकनेस है? सर, आपको, हाँ आपको बात, मतलब मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था वीकनेस है और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। तो आपने कहा था ब्लड टेस्ट करने के लिए विटामिन डी और B12। वाइटामिन डी आपने लिया फिर सप्लीमेंट? हाँ सप्लीमेंट मैंने लिया है, 4 दिन लिया। तो मैम ने कहा फिर 15 डेज के बाद फिर मतलब वो विटामिन डी का लेने के लिए। तो अभी भी वीकनेस है, मतलब तो क्या मैं और अपना ट्रीटमेंट चेंज करूँ, मतलब यूनिट से इंडिविजुअल कभी में कभी क्या होता है, आपको ट्रीटमेंट किसी और से लेना होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक्चुअली में हमें जब ट्रीटमेंट, अपना ट्रीटमेंट खुद से नहीं करना चाहिए, और अगर आपकी एनर्जी लो है तो और ज्यादा, तो बेटर है आप कुछ सेशन किसी और से ले लीजिए, या फिर पहले आप कुछ दिन मोक्सा लीजिए। अच्छा, मोक्सा मतलब एनर्जी पॉइंट में। हाँ जी, है ना, हाँ जी। अच्छा, हम मतलब लोग कितने कभी दिन कभी इसका एडवांस ट्रीटमेंट के बाद बेसिक को भूल जाते हैं, बट बेसिक जो रूल है कि हमें जैसे अगर हमारी एनर्जी डिस्टर्ब है तो हमें किसी और से हेल्प लेना चाहिए। सर, मतलब किसी और से, और का तो मतलब मुझे लेना नहीं है। मैंने किसी और थेरेपिस्ट के पास, अगर हावड़ा में अनीता जी हैं उनसे ले लीजिए, तो टाइप से आप किसी का हेल्प लीजिए, या पहले आप मौका लीजिए। इसलिए जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एनर्जी में भी वो काम नहीं करते। अच्छा अच्छा सर, या फिर आप मतलब ये कितने दिन? थोड़ा सा मेडिटेशन करके, ये इससे पहले आप मौका लीजिए, फिर थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करिए, और ट्रीटमेंट करने के पहले भी थोड़ा मेडिटेशन करिए। अच्छा अच्छा, हाँ मेडिटेशन मैं करता हूँ सुबह में। ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले कुछ दिन मौका लीजिए आप। सर ये मतलब कितना दिन लेना पड़ेगा? 1 वीक मतलब मौका रोज लेना लीजिए। पड़ेगा? और हाँ, मौका आप 3-4 दिन लेके देखिए, फिर आप फ्राइडे को में भी हम लोग का मीटिंग होता है, फ्राइडे को बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब मैं ट्रीटमेंट क्या यूनिट में ही रखूँ और इंडिविजुअल में? हाँ, यूनिट में रखिए आप मौका लेके फिर यूनिट का करेंगे। अच्छा अच्छा। सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? हाँ, पूछिए। सर मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन था विंड कॉन्स्टिट्यूशन टाइप 2 था सर। हाँ जी, हाँ जी। तो लेफ्ट साइड डायफ्राम लेवल में पेन था, वो तो फैला नहीं है, और रात 11 बजे साइटिका पेन एग्रावेट होता था, वो भी नहीं है सर। ठीक तो है, बहुत अच्छा। अभी क्या है, अभी सर नेवल लेवल में बहुत दर्द हो रहा है, जलन भी हो रहा है, और साथ में म्यूकस स्टूल हो रहा है। म्यूकस स्टूल हो रहा है? और ये हमारा कुछ हिस्ट्री है सर। बचपन में, यानी आज से 45 साल पहले डॉग ने काटा था मुझे। तो उस टाइम तो हॉस्पिटल में नेवल लेवल का चारों तरफ इंजेक्शन देता था, मुझे भी दिया था। तो 20 साल बाद, यानी आज से 25 साल पहले मेरा नेवल एकदम एब्सेस हो गया था, और बहुत एब्सेस निकला भी था। तो मुझे अभी डर लग रहा है, वैसे कुछ होगा क्या? दर्द हो रहा है और साथ में जलन भी हो रहा है नेवल लेवल में। अभी ट्रीटमेंट हम लोग कोल्डनेस, ड्राइनेस और हीट कर रहे थे, आप अपना ना। सर आपने KGF किया था, हाँ हाँ सिडेशन हाँ के हाँ हाँ, सी कोल्डनेस ड्राइनेस डोमिफिकेशन हीट, F। कोल्डनेस ड्राइनेस हीट दिया था। हाँ, आपने यही किया था। अब आपको विंड, हाफ विंड आ हीट को लेके करना होगा, ठीक है। सर SI and LI को और इन्वॉल्व करना होगा treatment। और एक बार बताइए, क्या टोनिफिकेशन सिडेशन कैसे शुरू करें सर? SI की प्रॉब्लम है ना?
तो नेवल के पास है एसआई की प्रॉब्लम है, तो आप आ हीट सिडेशन से स्टार्ट करिए। आ हीट सिडेशन, हाँ, आ हीट सिडेशन से क्या आएगा? आपने आ हीट सिडेशन दिया। हाँ, हीट हॉटनेस विंड ही आएगा, राइट? हीट हॉटनेस विंड, हॉटनेस टोनिफिकेशन सर। हाँ, आ हीट सिडेशन, आ हॉटनेस टोनिफिकेशन, आ विंड सिडेशन। विंड आपका टाइप 2 एलआई को लेना होगा, ये करके टाइप देखिए 2 में, टाइप 2 में जाएगा सर। हाँ, टाइप 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो लेके देखिए, करके देखिए। यानी हीट, आ हीट सिडेशन, हॉटनेस टोनिफिकेशन, विंड सिडेशन। हाँ जी, सर हाँ जी, हाँ जी सर सर और आपने तो सर सर हाँ जी, राहुल जी बोलिए। सर आपने तो पिछले क्लास में बोला था जनरली आहा हिट सीडेट नहीं कर सकते सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आ हीट करते हैं ना सिडेशन हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आएगा वही करते हैं ना सर। हाँ हाँ, पर राहुल जी काफी अच्छा डेवलप किए, ग्रो किया, अच्छा लग रहा है मुझे। याद है जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था अमरावती में, बहुत अच्छा मेहनत किया इन्होंने, अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू बबीता सर। जी का कॉन्स्टिट्यूशन आपने एकदम राइट डायग्नोसिस किया था आपने। बबीता जी आज नहीं आई है, जानना था कैसे हैं। कल मेरी बात हुई थी, कल कोई ठीक थी, बट बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया आप। आप टीचिंग में सर भी आइए। पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। सर मेरा एक एक बार रुकिए, क्वेश्चन उनको था। उनका क्वेश्चन मैं बता दूं। आप समझिए हीट हॉटनेस विंड, समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया हाँ था ग्रुप में सर। पूछिएगा। हाँ, ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ग्रुप में हम लोग आपका लिख के बता सर देंगे। सर यही ठीक है अगर सर। विंड हॉटनेस, हाँ, ले हाँ सकते हैं। बताइए, आप बताइए। हाँ हाँ, विंड हॉटनेस से भी, विंड से भी शुरू कर सकते हैं एलआई, हाँ बट ये वो सेफ रहेगा हाँ सर। हाँ, लेकिन वो बता रहे हैं ना नेवल के पास, और तो इसलिए मैंने बर्निंग सेंसेशन ये सब को लेकर एसआई से, विंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट। इसमें दो करके देख ठीक है सकते हैं। सर, एक दिन हीट करके देखेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे हाँ, तो आएगा तो फिर आप ग्रुप में, विंड से स्टार्ट ग्रुप हाँ करेंगे। हाँ हाँ, ग्रुप में आप बताइएगा कैसा है, फिर हम लोग डिस्कस करें। सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी। सर जुगा कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर नी में काम करे तो सर आपका लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग होगा सर। लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर, हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ, मनीषा जी पूछिए। और सर वो क्लॉकवाइज होगा ना सर? क्या चीज? सर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो। क्या चीज? वो जो लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर लेफ्ट लेग एंटी क्लॉकवाइज होगा सर वो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किससे पूछे? कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए? सर वो जो 6 की 2 में जो लोकल 6 की। हाँ 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 सर। हाँ हाँ, वो एंटी क्लॉकवाइज। थैंक यू सर। सर ये बात समझ में नहीं आई। वो योगा कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम से पूछ रहे हैं। योगा कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पता है आप लोगों को ना? सर इतना प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बट अभी ठीक है। अगर योगा आपका लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर अगर नी जॉइंट है, हाँ, सेंट्रल जॉइंट जो बीच वाला जॉइंट है, तभी उसका एंटी क्लॉकवाइज मतलब। वहाँ लोकल 6 की करना चाह रहे हैं नी ज्वाइंट पे। अभी उनको 62 नहीं आता है ना, तो उस ज्वाइंट पे डायरेक्ट वो 60 करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग 60 में नी तक पहुंच के करते हैं, तो वो उसी ज्वाइंट पे एक लोकल चक्रा बनाएंगे बैक साइड में। हाँ, बैक साइड। ठीक। हाँ। सर मैं ये सर पूछ रही थी, एक एक कैन आई करके। आस्क ऑन? हाँ, चलिए पूछिए आप, उसके बाद राहुल जी पूछेंगे। सर एक पेशेंट थी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की। अब उसको नहीं मालूम मुझे, उसने वापस अब की बार जब पीरियड आया तो अगेन बहुत पेनफुल आया, बट ब्लीडिंग 3-4 दिन में बंद हो गई। ये पेनफुल ब्लीडिंग कैसे खत्म करना? मतलब इतना पेनफुल रहता है कि हैव टू टेक
injections 2 times a day and painkillers also. आज ही मेरे पे एक पेशेंट आई थी, उनको भी ये प्रॉब्लम थी। आज वो बोल रही थी कि मतलब वो बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि कभी उनको पेनलेस पीरियड्स आएंगे। तो शी वाज वेरी हैप्पी, जबकि मैंने उनको कुछ नहीं है, सिर्फ विटामिन डी दिया है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट है, दैट्स इट। और सर उसके बाद भी अगर नहीं, मैं कर रही हूँ, कितने टाइम साथ से में कर रही हूँ। मैग्नीशियम, एक्चुअली जो क्रैम्पिंग पेन आता है वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रहती ठीक है। है। होम्योपैथी में भी कुछ मेडिसिन है मैग्नीशियम का ही देते हैं, वो मैक्सल्फ ऐसा करके कुछ लोग देते हैं। और आप मैग्नीशियम, बस मैग्नीशियम दीजिए, विटामिन डी दीजिए, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन कीजिए, चला जाएगा, उनको इंजेक्शन लेना नहीं पड़ेगा। सिर्फ विटामिन डी से? हाँ, कभी कभी सिर्फ विटामिन डी से ठीक हो जाता है, और अगर मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो मैग्नीशियम भी आपको देना पड़ सकता है। और लोअर कोर में होमोसिडेशन करिए, डायमंड लोअर कोर में डायमंड। सर पीरियड्स के दिनों, स्मॉल इवनिंग सर पीरियड्स के दिनों में मेथी दाना अजवाइन को बॉईल करके पिला देंगे तो भी पेन कम हो जाएगा। हाँ जी, ये भी आयुर्वेद का टिप्स नीरू जी हम लोगों को देंगे। साइड अजवाइन बाय और साइड ये ट्राई, मेथी दाना टोटल मिला के 1/4 चम्मच हो जाए तो पीरियड्स का पेन कम। अच्छा, दोनों मिला के 1/4 होना चाहिए। 2 कप को 1 कप करना है। हाँ 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 जी, अच्छा है। फेनुग्रीक एंड अजवाइन, मेथी एंड अजवाइन, ठीक। मेथी दाना एंड अजवाइन का काढ़ा। मैं जनरली जिंजर टी बोलता हूँ लोगों को। बट सर अजवाइन विंड है ना इसमें साथ में, एज पर आयुर्वेदा पेन क्रैम्पिंग है ना, क्रैम्पिंग है अजवाइन, हाँ अजवाइन अच्छा है। मेथी दाना पीरियड्स को रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल पेन के लिए अच्छा है, तो हेल्पफुल है। अजवाइन और मेथी की क्वांटिटी टोटल मेथी दाना 8-10 दाने हो जाए, ऐसे ही अजवाइन हो जाए, टोटल मिला के 1/4 चम्मच। इस पे एक पोस्ट बना देते हैं, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट बना रहे हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज अशोका रिस्ट है, अच्छा है। M2 टोन की टैबलेट्स आती हैं चरक की, अदरवाइज आई पे पेर नारी से तो, बट मेथी दाना अजवाइन से हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैंने ये ट्राई करते हैं, हम लोग ग्रुप में ट्राई करते हैं, फिर फीडबैक देंगे। Sir, this problem is coming very frequent that females are having endometriosis and fibroid. हाँ, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, वो हार्मोनल इश्यूज, विटामिन डी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, विटामिन डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, और रात में लेट तक जगना, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, ये सब कॉज है। हेलो सर। राहुल जी, हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक पेशेंट है, मतलब उनका इचिंग का कुछ इशू है, तो ट्रीटमेंट देने के बाद मतलब इचिंग चला जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है, पर कुछ दिन बाद वो फिर से चला रहे, तो इसमें मतलब क्या ट्रीटमेंट देने से जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है डोज हमें थोड़ा इंक्रीज करना पड़े, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा, कितने दिनों के गैप पे दे रहे हैं? मतलब 2 दिन बाद मैं देता हूँ, एक ट्रीटमेंट के 2 दिन गैप में देता हूँ। तो ऑल्टरनेटिव डेज पे दे के देखिए। अच्छा अच्छा, फिर बाद में गैप थोड़ा इंक्रीज। हाँ। और मेरा जो एक पेशेंट था नाइट मेयर का प्रॉब्लम था, तो ट्रीटमेंट देने के बाद तो मतलब उनका नाइट मेयर तक चला गया, मतलब अभी वो कोई मेडिसिन नहीं लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपने किया था, जो हमने डिस्कस किया था ग्रुप में, राइट? हाँ 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 हाँ, वो टाइप 1 है, टाइप 2 में ट्रीटमेंट दिया था तो काम नहीं हुआ, टाइप 1 में ट्रीटमेंट देकर। हाँ, तो उनका उनका लेग में और एक प्रॉब्लम मैंने बताया था, मतलब लेग में नामनेस का प्रॉब्लम था, तो मतलब वो ट्रीटमेंट देने के बाद तो वो नामनेस चला जाता है, तो कुछ दिन बाद नामनेस फिर से चले जाते हैं। तो मैंने उनको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि मैडम ने कहा था, तो बट मेरा पेशेंट अभी तक किया नहीं, मतलब ये विटामिन B12 के कमी से में भी हो सकता है। पर उनका नाइट मेयर का प्रॉब्लम चला गया, तो मतलब तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन करते रहिए, कॉन्स्टिट्यूशन करते रहिए, आ हीट को इन्वॉल्व करिए मे बी, ठीक है? थोड़ा सा क्या है, अभी आप लोगों को 661 का नॉलेज है ना, थोड़ा ट्राइजिन होने से ऐड करने से और फास्ट रिजल्ट आता है, तो नो प्रॉब्लम। आप 61, हमने सालों तक 61 ही किया है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस ऐड करिए, कॉरेस्पॉन्डेंस भी ऐड करिए।
अच्छा, मतलब नामनेस के पॉइंट में मतलब सर्वाइकल के जनरली फिंगर हैंड में नमनेस आ रहा है, समझिए कोई करिएगा हैंड में नमनेस आ रहा है, पीएनएसटी आपने किया है ना, तो वो सर्वाइकल नर्व के कारण आ रहा है, ठीक है। तो आप सर्वाइकल को इन्वॉल्व करिए, मतलब हैंड पीएनएसटी में ना, करिए। फीट में, फुट में फिट आता में आ है। रहा है, फिट में है तो लंबर के कारण आ रहा है, हाँ तो फुट में आ रहा है तो लंबर के कारण आ रहा है, तो लंबर के पॉइंट को ऐड करिए आप, पीएनएसटी करिए लंबर एरिया में, वो सब करिए तो रिजल्ट आएगा। हाँ, पीएनएसटी में कर रहा हूँ। फिर लंबर का कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करिए, किस पॉइंट में ज्यादा पेनफुल है उसको स्टिमुलेट करिए, वहाँ मौका दीजिए। मतलब कॉज एंड इफेक्ट समझ जाए, पैरों में नमनेस है तो वो इफेक्ट है, कॉज कहाँ है, कॉज लंबर एरिया में, कॉज के ऊपर भी काम करना है, इफेक्ट पे भी काम करना है, तो उसको ऐड करिए अभी, कॉरेस्पॉन्डेंस ऐड करिए आप अभी, क्योंकि जस्ट आपको 61 का नॉलेज है। और सर मैं मतलब मेरा खुद के ऊपर जो मोक्सा ट्रीटमेंट करूँ, मतलब कौन सी मोक्सा लूँ? तो जो छोटे जो मोक्सा हम लोग आते हैं, स्टिक मॉक्सा मैं ज्यादा प्रेफर करता है, स्टिक मॉक्सा, उससे ज्यादा अच्छे स्टिक रिजल्ट आता है। और जो मतलब चिपका जिसके छोटे हो पीछे जाते हो गम जो है। स्टिक, हाँ हाँ, हाँ जो हाँ जो छोटे वाले बॉक्स है वो मैं ज्यादा सर, प्रेफर इसमें करता कभी कभी प्रॉब्लम होता है, मतलब वो मोक्सा ठीक से बना नहीं होता है कभी कभी, मतलब हूँ। अच्छी क्वालिटी का लेना, फिर नहीं तो आपको फोर्सेप से पकड़ के रखना होगा। कहाँ से ले रहे हैं मॉक्सा आप? मतलब ये एक्यूप्रेशर शॉप से ले रहा हूँ, पर कभी हाँ कभी ये प्रॉब्लम होता है, मतलब स्टिक मोक्सा मतलब वो मतलब जलने लगता है, मतलब इतने सामने होता है, मतलब स्किन के सामने, मतलब पता नहीं कैसे बनाते हैं। कुछ कुछ मोक्सा अच्छा होता है, कुछ कुछ मोक्सा मतलब देने के बाद क्वालिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पेन करता क्वालिटी मुझे क्लिनिक में चेक करना, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे बाकी स्टूडेंट स्टाफ देते हैं, तो मुझे एट प्रेजेंट कैसा आ रहा है मुझे पता नहीं, मैं चेक कराऊंगा। आप ग्रीश पार्क से ले रहे हैं? है। हाँ 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 सर अभी वाला अच्छा नहीं आया मुझसे। अच्छा। मतलब मैं भी 20 पैक से ही लिया था, मतलब तो वो नहीं, दिया था सप्लाई तो तो। एक ही जन वही देते हैं, तो ठीक है मैं पास करता हूँ। ये हमारे प्रॉब्लम तो पास आती है दो मॉक्सा के शॉप है। साथ। हमारा 2 शॉप है, मैं पुराने वाले से लेता हूँ। हाँ, जो बड़ा है, जो सब बहुत बड़ा है, वो सबसे मैं लेता हूँ। तो ठीक है, चेक है, ये तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर तो ऐसा हो तो स्मोकलेस मॉक्सा भी ले सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और मेरे पास वो रोल मोक्सा भी है, मतलब जो हाँ लंबा सा। हाँ, वो ले सकते हैं, ब्लैक कलर का जो स्मोकलेस मॉक्सा है उससे भी ले सकते हैं, कोई issue ब्लैक स्मोकलेस नहीं है, मतलब स्मोक होता है। नहीं। अच्छा, वो तो फिर बॉडी के पंचर में जनरली यूज करते ओह अच्छा। हैं। कौन सा, ब्लैक कलर का ही है या फिर लंबा वाला जो रहता है? लंबा वाला पर ब्लैक नहीं है। हाँ मैं समझ गया, जहाँ तक मुझे आप फोटो भेजिएगा तो जहाँ तक है वो बॉडी के पंचर में हम लोग यूज करेंगे। सर पहले सर एकदम छोटे वो वाले मुझसे भी आते तमाकू थे ना। ऐसे से बनाता है मेरा ख्याल से। करके क्या बोले जयश्री जी? सर एकदम छोटे वाले जो मॉक्सा आते थे, एकदम स्टैंड उसका, वो मेटल स्टैंड के ऊपर में। हाँ वो भी अच्छा था, वो भी पता नहीं आजकल मिल रहा है कि नहीं, ये स्टिक वाला आने के बाद तो सर फिर मेरे हमने पास उसको, है। अच्छा वो हमने यूज ही नहीं किया, लेकिन वो भी अच्छा था। उसमें थोड़ा सा क्या ना, मेटल का था, जल्दी गिरा हो जाता था, आपको रहना पड़ता था, वो गिरने का चांस है। स्टिक से क्या हो गया, आप थोड़ा सा मूव भी करेंगे तो गिरेगा नहीं, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो सर गया है। स्टिक वाला तो बेस्ट है ही। हाँ बेस्ट है। स्टिक हाँ क्या मोक्सा बोल, मतलब बहुत बार मेरे प्रॉब्लम होने के बाद मैं अभी मतलब करता नहीं हूँ, मतलब हाँ आखिर क्वालिटी के इश्यूज तो आ रहे हैं, ठीक है, बट हाँ। वो अच्छा है, देखना पड़ेगा। हाँ क्या बोले थे सुजीत जी? वो जो मोक्सा का बारे में बता रहा है वो कोई तमाकू वगैरह से ऐसे कुछ बनाता है मेरा ख्याल से। अरे नहीं, तब नहीं बनता है, एक प्लांट है, ठीक है, उसको प्लांट के वो उसका स्मेल वैसा है, ठीक है, उसको स्मेल सर वो तमाकू जैसे निकलता है सर। हाँ हाँ, स्मेल तम्बाकू जैसे निकलता है, तम्बाकू से नहीं बनता। सर बॉडी अकुपंक्चर का जो मोक्सा है, लंबा लंबा जो है, तो वही मोक्सा तो मैंने देखा बहुत फिजियोथेरेपिस्ट भी यूज करता है, मतलब यूट्यूब में मैंने देखा, एनर्जी पॉइंट में राउंड घुमाता है। आप जो बता रहे हो वो बड़ा सा है ना, जो रोल टाइप का, हाँ 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 तो वो उसका साइज बहुत बड़ा है, आप समझने की कोशिश करिए। आप अभी ग्रुप में अभी फोटो है आपके पास? हाँ, मैं खींच कर दे सकती हूँ। अभी भेजिए, मैं देख के बताता हूँ। तो वो उसका साइज में बहुत बड़ा होता है, समझने की कोशिश करिएगा, और वो बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, वो हैंड के लिए नहीं है एक्चुअली। अच्छा सर वो जो पेपर रोल होता है वही तो। हाँ जी हाँ जी, आप पेपर जो के बोल साथ रहे होता हैं, हाँ सर वो है। भी है।
हाँ वो लोग यूज करते हैं सर but पहले वो लेकिन वो पहले रिजल्ट अच्छा देता है, क्या मंजूरी जी रिजल्ट अच्छा देता है। सुजोग में भी? हाँ, अच्छा मैंने वर्टिब्रल कभी कॉलम या इसमें अगर हम बोलते हैं ना पेशेंट को, हम्म, तो रिजल्ट अच्छा मिलता है उससे। तो वो गिरता नहीं है हाथों पे? नहीं, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, हाँ एक क्योंकि हम लोग जब खाली देते थे ना, कुछ हाँ रखना पड़ता है। हाँ क्योंकि सेफ नहीं, बिकॉज हम लोग जब मैं जब बॉडी के ऊपर जब प्रैक्टिस करता था ना, तो हम लोग निडल बॉडी में देते थे और उसके नीचे पेपर फिक्स करते थे और उस निडल के ऊपर वो मॉक्सा का रोल कट करके मॉक्सा देते थे, तो उसका वो जलने के बाद बहुत जल्दी गिरने का चांसेस रहते हैं। तो सर मैं मैंने भी वही सुना, करती हूँ, हाँ अपना करस्पॉन्डेंस नीडलिंग करती हूँ और उसके ऊपर वो मोक्सा देती हूँ। अच्छा अच्छा पेपर लगाकर? पेपर नहीं लगाती, लेकिन वो ध्यान रखती हूँ कि उसकी ऐश नहीं गिरे, तो थोड़ा, लेकिन उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। चलिए यूज करके देखेंगे। एक्चुअली मैं तो खुद नहीं करता हूँ, स्टाफ करते हैं और स्टूडेंट लोग करते हैं, बट ठीक है आई विल ट्राई, जब आपने कहा है तो। क्योंकि वो पिन पॉइंट हो जाता है ना, और थोड़े हाँ हीट निडल के तो ऊपर मिलता देने है। से, हाँ निडल हाँ, के ऊपर नीडल के देने ऊपर से। से। सर मैंने पिक्चर भेजा। अब बड़े एरिया में अगर करते हैं तो उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट छोटे एरिया में करने के लिए उससे नहीं होता। हाँ हाँ राइट राइट। सर क्या नीडल का चारों तरफ देता है मकसद सर? देखिए बहुत से लोग बहुत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो मंजू जी बताएंगे। मंजू जी का एक सेशन रखना है हमें सीड थेरेपी के ऊपर, क्योंकि देखिए मैं ज्यादातर 60-80 को प्रैक्टिस किया हूँ प्रायोजन मैम का। ने क्या और बताया सर? वो करस्पॉन्डेंस नीडलिंग करती हूँ हाँ मैं। हाँ निडल, हाँ बताइए मैम। करस्पॉन्डेंस पे नीडलिंग करती हूँ, परपेंडिकुलर नीडल्स लगाती हूँ और उसके ऊपर मोक्सा ये करती हूँ। यानी वो नीडल का चारों तरफ मैम? नहीं नहीं नहीं, नीडल के ऊपर। अच्छा अच्छा जैसे अच्छा जैसे निडल लगा दिया उसके ऊपर ऐसे मॉक्सा से ऐसे देना हाँ है, हाँ, ऐसे। ऐसे अच्छा करना। अच्छा। तो जैसे बॉडी के पंचर में हम लोग करते थे, निडल लगाने के बाद यहाँ पे पेपर कट करके पेपर ऐसे फिक्स कर देते थे और यहाँ पे मॉक्सा लगा देते थे ताकि वो हीट एनर्जी बॉडी के अंदर जाए। तो वही चीज वो कर रहे हैं, निडल लगा हुआ है उसके ऊपर से मॉक्सा ऐसे हीट दे रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ तो अब ये देखिए मैं क्या है ना, शुरू से एडवांस टेक्निक पे हूँ, तो बेसिक का मुझे बहुत ज्यादा टेक्निक मैंने डेवलप नहीं किए हैं जितना मैंने 60 ट्रायल पे किया है। तो मंजू जी काफी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीट के भी ऊपर उन्होंने काफी हमें अच्छा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया था। तो मैं हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, वो टाइम हो नहीं पा रहा है, एक सेशन ऑन सीट थेरेपी अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगी, हो सकता है इसके साथ ये सब भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो। सर मोक्सा जनरली वाटर बॉर्न डिजीजेस में कोल्डनेस में ज्यादा बेटर होता है ना, जहाँ हमें हाँ टोनिफिकेशन देना हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ सेडेशन जी। में तो सेडेशन पॉइंट्स पे तो नहीं प्रेफर करते ना। जनरली नहीं करते, उसका मोक्सा से भी सिलेक्शन का टेक्निक है, बट जनरली वो हाँ, लोग नहीं प्रैक्टिस करते। टोनिफिकेशन वाले एरिया में जहाँ पे हाँ जी कोल्डनेस बेस्ड डिजीजेस है हाँ या जी हाँ जी ड्राइनेस है, हाँ जी वहाँ यूज होगा ना। हाँ जी हाँ जी। सर जैसे ज्यादातर सोर्स वर्टिब्रल थ्रोट का कॉलम जो की जो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है ना, हाँ जी वर्टिब्रल कॉलम की जो प्रॉब्लम होती हाँ है, हाँ पेन हाँ हाँ और नी पेन, उसके लिए हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और दूसरा इसके लिए भी अपना स्पर जो होता है, कल्केनियल स्पर, तो वहां भी वो अच्छा काम करता है मोक्सा। डायरेक्ट डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट या निडलिंग करके वो भी कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस से भी। हाँ, करस्पॉन्डेंस से। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, एक मैं बस सैंपल के लिए मेरे इलेक्ट्रॉन क्लिनिक में रखा हुआ है, ठीक है, उसको मैं यूज करता हूँ। और सर हर ये तरह हम का नहीं। पेशेंट को घर में दे सकते हैं ना सर, वो घर में भी कर सकते हैं। हाँ हम लोग जनरली हम लोग वो स्मोकलेस मॉक्सा देते हैं, हाँ, बट आप कह लेकिन रहे वो हैं डेंजरस है, उसका वो गिरता है, हाँ क्योंकि वो हाँ 3 पार्ट्स में इकट्ठा करके वो करते हैं, तो एक हाँ पार्ट तो गिरता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत रिस्की है वो, बहुत मतलब रिस्की है वो, रिस्की है इसकी। हम मैं बहुत तो रिस्की यूज है। किया जब मैं बॉडी को पंचर करता था, तो बहुत केयरफुल रहने के बाद भी मतलब वो बेड खराब, बेड जल जाना पेशेंट को भी बहुत रिस्की रहता है, बहुत रिस्की। हाँ, बहुत रिस्की है वो, हाँ स्मोकलेस है लेकिन रिस्की बहुत है। हाँ तो मैं क्लिनिक में स्टाफ जनरली यूज करते हैं या स्टूडेंट करते थे, तो मैं बहुत केयरफुल रहता था कि कुछ खराब ना हो, इसलिए मैंने कभी यूज भी नहीं किया उसको। स्टिक मॉक्सा इसलिए बहुत मुझे सेफ लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, पर ठीक है, आपने प्रैक्टिकल किया है, अच्छा रिजल्ट है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई क्लिनिक में ट्राई।
सर पहले एक तरफ सिगार मोक्सा और आता था ना, अलग टाइप का। हाँ, एक ब्लैक आता था, एक विथ स्मोक था, एक स्मोकलेस ब्लैक वाला जो आता है ना, वैसा ही वो आता था। बट ये जो बता रहे हैं, ये बॉडी के पंचर में जनरली लोग यूज करते हैं। नहीं सर, और एक पतला मोक्सा सर, पेंसिल के जैसा। वो मैंने नहीं देखा, पहले आता होगा। जयश्री जी सर एक बहुत पुराने स्टूडेंट है, आप लोगों को पता है, 1994 की स्टूडेंट है। सर एक पेंसिल के जैसा, स्टैंड के जैसा भी मोक्ष आता है। अभी अब मुझे पता नहीं है, बॉडी के पंचर में आ रहा होगा अभी। आजकल काफी डिफरेंट टाइप के आ गए, मैं देखा ही नहीं। आपके पास हो तो फोटो भेजिएगा। मेरे वो केस में सर मुझे थोड़ा सा हेल्प करिए ना। कौन सा सिस्ट के मामले में थोड़ा हमारा रिजल्ट्स कम आ रहा है सर। कौन सा मतलब जो आप कोई भी सिस्ट है सर, जैसे ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, या आपने जैसा बोला वैसे किया, यूट्रस के एंडोमेट्रियम जाके सेडेट हेट्रो किया, देन ह्यूमिडिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन सेडेट किया, देन फिर एडवांस ट्राइओरिजिन 6 की पार्ट 2 में जो ओवरीज में जाके सेडेट ह्यूमिडिटी 25 वीन सेडेट ड्राइनेस, फिर ट्राई ओरिजिन से भी ओवरीज में जाके सेडेट ड्राइनेस 25 हीट किया, सेडेट ह्यूमिडिटी 25 वीन किया इन द जॉइंट। बट वो अब की बार मैंने सोचा कि वो बोल रही थी बहुत मेरे को पेट में हल्कापन दिख रहा, उस टाइम पेन भी कम हो गया, बट जैसे ही पीरियड आया बहुत पेनफुल था, सिकांट केम ऑल्सो। तो ये चीज हम कितने बार सिस्ट के मामले में थोड़े से बहुत कम केस सॉल्व होते हैं। अगर सिर्फ ओवरी का सिस्ट होता है तो वो तो चला जाता है बहुत जल्दी। एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट थोड़ा सा टफ केस रहता है, डेफिनेटली रहता है, बिकॉज वो पूरा एरिया कवर किया हुआ रहता है। सर आयरन डेफिशिएंसी भी कॉज हो सकता है पेन में। दोनों साइड में सिस्ट था, लेफ्ट साइड रिमूव हो गया जब उसने लास्ट वो किया, पर अब राइट साइड है, बट राइट साइड में भी बहुत पेनफुल था। पहले पूरा महीना ही पेनफुल रहता था, अभी वो महीना तो कम हो गया इस बीच ट्रीटमेंट कराने से। और उसने वो 21 डेज का साइकिल मेडिसिन भी लिया था, क्योंकि वो सीए है, बोले मेरा इतना काम बिजी रहता है, मैं अगर पेन से बैठी रहूं तो घर पे नहीं बैठ सकती हूँ। तो बट ये जो पीरियड्स आया बहुत पेनफुल था, इवन सी यूजुअली सी कम टू मी इन द पेन टाइम्स, बट इस बार बोली 2-3 इंजेक्शन लेने पड़े। उन्होंने मेडिसिन ली थी ना। हाँ बस वो तो फिर खराब हो जाता है। अब वो सोच रही कि आई कांट वेस्ट माई टाइम, मैं ऐसे पेन में नहीं रह सकती। मैंने बोला था, बट अभी क्या कर सकती हूँ। तो और ये महीना पूरा उनका CST वो सब का टाइम रहता है, तो समझ गया। फिर लेट से सोते होंगे। हाँ टैक्सेशन तो हाँ टैक्स मैं समझ रहा हूँ, हमारे भी क्लाइंट्स हैं सब, तो फिर भागते आते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्या है ना, हीलर बॉडी है, तो डाइट एंड लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। उसको जैसे मैंने बोला सर, वो कर रही है, फ्रूट्स है, टी कॉफी नहीं लेती है, इवन उसने पूरा जवारी रोटी शुरू किया, वीट नहीं ले रही है, जैसे फॉलो करने, इवन उसका जूस जो डिटॉक्स करता है, क्या बोलते हैं उसको, कोला बोलते हैं उसको, वाइट पेठा, वो सब कुछ फॉलो अप कर रही है। कोई बीच में 2-4 दिन उसने बोला मुझे बहुत मन कर रहा है गेहूं की चपाती खाने का, ठीक है 1-2 दिन तो कोई बात नहीं होता है, बस डाइट जैसा है वो फॉलो अप कर रही है। एंड शी इज अनमैरिड आल्सो सर, शी इज 27-28। चीज ठीक होना चाहिए था, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। स्टोमक मेरिडियन से उन्होंने मेडिसिन क्यों लिया? साइकिल रेगुलर करने के लिए या किस लिए लिया? अब वो पेन को समझ में नहीं आ रही थी, पेन कम नहीं हो रहा था, तो उसके घर वालों ने बोला कि तुम एक बार गायनेक को भी कंसल्ट कर लो, ये भी ट्रीटमेंट कराओ, वो भी करो। नहीं तो वो तो मेडिसिन देंगे, वो तो पीरियड को स्टॉप करने के लिए दिए होंगे। हाँ
क्या होता है ना, एंडोमेट्रियम उनका क्या अप्रोच होता है कि अगर हम पीरियड को स्टॉप कर देंगे तो एंडोमेट्रियम थिकनिंग रुक जाएगी और एंडोमेट्रियोसिस रुक जाएगा। या ठीक है, तो वो 2 या 3 महीने के लिए फिर देते हैं कंटिन्यूअस। तो उन्होंने कितने दिन लिया है? उसने 1 महीना लिया और फिर अभी 8 डेज वो बोली और ले लेती हूँ मैं। डॉक्टर ने उसको 3 महीने तक बोला था। मैं बोला और 3 महीने उसने क्या किया, वो 21 डेज को 31 डेज कर लिया। बोला मेरा अभी बहुत टाइट शेड्यूल है, अब मैं अपने पीरियड्स को वो नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है कि आप कैसे करें। सर इसमें अगर दवाई के साथ साथ में अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो दवाई का तो असर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेगा हार्मोनाइज? नहीं, वही है ना कि एक्चुअल में क्या है, वो 21 डेज लोग देते हैं और उसके बाद स्टॉप करते हैं, 6-7 डेज पीरियड्स आता है, फिर 21 डेज का साइकिल देते हैं, लेकिन ये देते हैं रेगुलराइज करने के लिए। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के केस में क्या होता है, वो 3 मंथ्स देते हैं टोटल, कि 3 महीने तक पीरियड्स ऑफ रहेगा, 3 महीने के बाद आएगा तो एंडोमेट्रियम इंक्रीज नहीं करेगा, थिकनिंग रुक जाती है। बट मेरे हिसाब से ये सही अप्रोच नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉज समझना, कॉज के ऊपर ये काम नहीं करता है। तो ये टाइमिंग के लिए आपको रिजल्ट आ भी सकता है, बट लॉन्ग रन में 6 नहीं महीने के बाद वापस आ जाती है बॉल ठीक हाँ, नहीं? वो आएगी ना, आना ही है ना, क्योंकि उन्होंने रूट कॉज कॉज क्योर नहीं हुआ है। हाँ, रूट कॉज को तो एड्रेस ही नहीं किया उन्होंने, तो ये तरीका सही नहीं है, ये समझाना होता है। लेकिन वही है कि उनको अपना काम देखना है, सब कुछ है। सर फिर वो डराते हैं कि देखो हम लोगों ने हाँ ट्राई किया, हाँ कुछ नहीं हुआ, हाँ दे गो फॉर ऑपरेशन के लिए हाँ, भी। ऑपरेशन के लिए चाहिए। पीरियड्स बहुत पेनफुल रहता है सर। मैंने मैग्नीशियम भी दिया, MGD3 भी दिया उसको। उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या निकाला आपने मैडम? ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन उसका हॉटनेस एक्सेसिव क्रॉस कॉन्स्टिट्यूशन है। बट वो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन करती हूँ तो पेन रिलीज भी होता है, कम होता है। क्रॉस में है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। हॉटनेस एक्सेसिव यूनिट पे तो मैंने ट्राई नहीं किया सर, बट ये वाला जो करती हूँ तो उससे पेन में काफी रिलीफ हो जाता। पहले तो मैग्नेट लगाती थी तो भी उसको रिलीज हो जाता था, बट जब पीरियड आया तो बोली कुछ भी काम नहीं किया। मे भी यूनिट फोल्डनेस हो गया होगा। अच्छा, कोल्डनेस एक्सेसिव होना चाहिए सर। जैसा पेन आप बता रहे हैं, और कोल्डनेस एक्सेसिव होना चाहिए। और इंडिविजुअल में आई थिंक रॉन्ग है सर उनका जो निकाला उन्होंने। क्या लग रहा है आपको? विंड हीट हॉटनेस एक्सेसिव लिया मैंने। हॉटनेस क्यों एक्सेसिव लिया मैम आपने? उसको ब्लीडिंग बहुत लंबे टाइम तक होती है एंड शी इज वेरी एम्बिशियस। विंड हीट हॉटनेस तो हीट कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। हाँ सर, वही लिया। आपने क्रॉस किंग बोला था पहले सर जब स्टार्टिंग में आई थी तब क्रॉस अच्छा, था। अच्छा, उसके थोड़े दिन के बाद जब फिर मैंने ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया तो इंस्टेंट रिलीफ मिला उसको। जैसे ही ह्यूमिडिटी किया तो एक दिन मैग्नेट अप्लाई किया तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था। फिर मैंने उसको चेंज किया एंड उसको रिजल्ट आ रहा था सर। पेन में काफी रिलीफ था, 15 दिन तो बहुत अच्छा निकाली। इवन वो खुद ही मैग्नेट अप्लाई कर लेती थी और बहुत अच्छे रिजल्ट आते। मैंने स्टोमक मेरिडियन का वो भी टाइप 2 कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 62 भी किया उसमें। स्टोमक मेरिडियन में सेडेट ह्यूमिडिटी 25 विंड भी किया राइट साइड में। सही है, बट यूनिट एक बार ट्राई करिए। और सी इज वेरी एम्बिशियस, तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ऐसे केस में हीट रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो हीट। सर हॉटनेस बार मैग्नेट से सिडेट करके भी हो सकता है? हाँ, कर सकते हैं। ब्लीडिंग तो कम होगी? ब्लीडिंग कम हो जाएगी। ब्लीडिंग तो इस बार 3 दिन में बंद हो गई बोल रही थी। तो फिर इम्प्रूवमेंट है ना, इम्प्रूवमेंट है। आप और कंटिन्यू करिए। मुझे अनबेरेबल पेन था एकदम। हाँ, तो इसलिए वो यूनिट फोल्डनेस में भी हो, इमोशन के कारण हो या जिस थायराइड की हिस्ट्री तो नहीं है? थायराइड की नहीं कुछ नहीं है। सी इज हार्डली 28। वो सब तो कुछ नहीं। थायराइड को एक बार ही रूल आउट करवाइए। ठीक है, अगर नहीं है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हाँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। सर इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ा आया है। ठीक है, वो आना है, ये सब केसेस में आता ही है। आप यूनिट पे एक बार करके देखिए जो पेन है। अब वो अगर आए तो मैं यूनिट में ट्रीटमेंट करूं? हाँ जी, हाँ जी। कोल्डनेस सेडेट करूं सर? हाँ जी, हाँ जी। और सर एक और चीज है, किसी का भी बीपी अगर समझ लीजिए 165 आए लेकिन डायस्टोलिक 120 रहे तो क्या हम इसको हॉटनेस ले सकते हैं?
चांसेस है, हाँ मैक्सिमम चांसेस ले सकते हैं ना। ले सकते हैं। बट जैसे जो डायस्टोलिक होता है वो जनरली पेरिफेरल रेसिस्टेंस के कारण बढ़ता है। सो हीट प्लस रहने के कारण भी हो सकता है, मतलब आर्टरीज पेरिफेरल रेसिस्टेंस मतलब आर्टरीज में स्टिफनेस ज्यादा है तो हो सकता है। बट आपको पर्सनालिटी देख के, बाकी सब चीजों को देख के डिसीजन लेना होगा। बट सर मैक्सिमम जैसे चांसेस पहले पूरा देखा कि उसको कोल्डनेस बिल्कुल नहीं है, हाँ एंड देन बीपी इतना बोला कि जैसे ही एज क्या है? कुछ दिनों एज है 42। वो और बोल कब रहे से हैं है ये? कि ये कुछ दिनों से है। सर्वाइकल के जैसे GB20 जो पॉइंट पे होता है ना सर, वो पॉइंट से पेन ऊपर की तरफ रेडिएट हो रहा है, और जैसे ही जब ये पेन आता है तो उसका बीपी सडन ऐसे राइज हो रहा है। तो ये सर्वाइकल की वजह से सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है। C1 और C0 बहुत पेनफुल था, हाँ बट C1 के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे लगा ये हॉटनेस, हो सकता है क्योंकि कोल्डनेस बिल्कुल नहीं है। पूरा टाइम ऑल ईयर ठंडे पानी से नहाते हैं, हाँ, एसी तो चाहिए। हो सकता है। वही मैंने कहा, बाकी सब चीजों को देख के समझ के करना होगा, मैक्सिमम चांसेस रहता है। तो आप जैसे बता रहे हैं वो हॉटनेस प्लस। सर सर्वाइकल की वजह से डायस्टोलिक हाई हो जाएगा? हाँ हो सकता है, दोनों भी हाई होता है, दोनों भी आए उनको 165/120 ऐसे जा रहा है। हो सकता सर मैं आई एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी पूछो। सर जरूरी है कि कोल्डनेस की एज अगर है तो कोल्डनेस की एनर्जी मतलब यूनिट में हो ही? नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि सर अगर पेशेंट बोल रहा है कि फियर तो बिल्कुल भी नहीं है, बट एज पूरी कोल्डनेस की एज है, लेकिन फियर बिल्कुल भी नहीं है, बट एसी में उनको ठंडा लगता है, एसी में शी कांट टॉलरेट, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल में आर कोल्डनेस ले सकते हैं, बट क्या यूनिट में उसको माइनस ले सकते हैं कोल्डनेस को? नहीं कोई जरूरी नहीं है कि आपको उस एज में वो एनर्जी आएगी, वो जनरल रहता है। लेकिन आप विंड एज में दूसरी एनर्जी भी हो सकती है, हीट एज में दूसरी एनर्जी भी हो सकती है, किसी का हॉटनेस एज में ड्राइनेस आ सकता है ज्यादा, वो डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है। हेलो। हाँ जी एक करता हम बोलिए। हेलो सर। हाँ जी आपने मुझे मैं थायराइड का मेडिसिन लेता हूँ, तो आपने बताया था तो मेडिसिन का मतलब पावर रिड्यूस करने के लिए, तो अभी मैं 50 ले रहा हूँ, मतलब अभी रिड्यूस करके मतलब कितना लूँ? 1 मंथ के बाद फिर से चेक करिए। अच्छा, मतलब 50 मतलब पहले से ही लिया हो, मतलब अभी तक रिड्यूस नहीं किया? अच्छा 50 पहले से ही ले रहे हैं तो आप एक दिन 25 एक दिन 50 ऐसे करके लीजिए। एक दिन 25 एक दिन 50? हाँ ऐसे करके 1 मंथ लीजिए, 1 मंथ के बाद फिर से टेस्ट करिए। सर अगर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो 25 ले सकते हैं ना सर? ले सकते हैं, बट सेफर साइड में जाने के लिए अभी उनके पास कर सकते हैं हम If लोग, डिपेंड करते हैं। he is doing treatment तो एनर्जी तो मैं बस 5 सेफर से साइड में रहने के 6 लिए, क्योंकि अभी उनके पास आती है। नॉलेज कम है, कम क्रायोजेनिक वगैरह का नॉलेज नहीं है, तो इसलिए अभी इनके केस में एनर्जी भी लो है, इसलिए सेफर साइड में रहने के लिए मैं बोल रहा हूँ। हेलो सर। अदरवाइज हाँ रिस्क लेंगे तो कर सकते हैं। हाँ जी काली जी बोलिए। सर मेरा एक पेशेंट है, मैं अभी 3 महीने तक उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ पीसीओडी के। हाँ जी उसका साइज में रेड्यूस हुआ है, मगर उसका जो फ्लो रहता है वो नहीं होता है सर, एक दिन में अंदर बंद हो जाता है। हेमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन 11 है सर। कम हो गया विटामिन ना डी है। हेमोग्लोबिन कम हो गया। ब्लड प्रेशर कितना रहता है? ब्लड प्रेशर सर 120/80 रहता है सर। वेट क्या है? वेट 58 सर। वेट तो ठीक है, हेमोग्लोबिन कम है। विटामिन D3 कम है सर। तो विटामिन डी दीजिए, और हेमोग्लोबिन कम क्यों है वो चेक करिए, उसको भी एडजस्ट करिए और मौका दीजिए। वो तो कर रहा हूँ सर। ओके। तो 3 महीने में फिर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर काम करिए, एंडोमेट्रियोसिस को इंक्रीज करिए, थिकनेस। सर हाँ
और सर ये जो फ्लो के लिए मैं जब जे मेरिडियन में ह्यूमिडिटी टोनिफिकेशन करता हूँ हाँ, कोइंसाइडेड कर वो 2 दिन तक हो जाता है, पूरा फ्लो ह्यूमिडिटी के रहता है। साथ ह्यूमिडिटी के साथ हॉटनेस भी टोन करनी। ठीक है सर, ओके सर। सर मैं थायराइड की मेडिसिन ले रही थी 25 mg, और फिर मैंने ट्रीटमेंट किया सर। उसके बाद मैं विदाउट मेडिसिन थी 1 साल तक, मेरा नॉर्मल आ गया था सर। लेकिन अभी सर 6 आ गया है, एंटी टीपीओ टेस्ट करवाया, वो भी नॉर्मल है सर। तो मेडिसिन स्टार्ट करना होगा सर मुझे? पीएसएच कितना आ गया? 6 है सर। नहीं नहीं, अगर स्टॉप है तो मेडिसिन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट शुरू करिए, उसके बाद फिर चेक करिए। जी सर। सर रिपीट आ सकता है सर ऐसे? हाँ हाँ, उसमें क्या, बॉडी की फिजियोलॉजी है ना, वो चेंज होता रहता है। सेम तो ट्रीटमेंट कर लें सर? हाँ प्रशांत जी, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 25 पे आ सकते हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, ले सकते हैं, जैसा कि मनीषा जी ने बोला, करते हैं, मैं जनरली करता हूँ, बट पेशेंट देख के। बट आपकी एनर्जी लो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक दिन चेंज कर, सेफ साइड में रहने के लिए। बट अगर आप रिस्क लेना चाहें तो कर सकते हैं, थेरेपिस्ट लोगों को रिस्क लेना चाहिए। अच्छा सर, मतलब रिस्क मतलब कुछ बड़ा ऐसा अरे तो नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं हो होगा, ऐसा सकता, नहीं है कि मतलब आपको कुछ जस्ट। हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट हाँ हाँ, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, हर एक सेल को थायराइड की जरूरत होती है, थायराइड रिसेप्टर्स होते हैं, तो एनर्जी और लो होने की हाँ चांसेस है आपके केस में। इसलिए पहले मौका देके एनर्जी इंक्रीज कर लीजिए, फिर पेमेंट करिए। सर वीक में एक बार भी लिया तो चलता है सर इसमें ट्रीटमेंट थायराइड के नहीं, लिए? अभी अभी केस में आप 2 दिन तो ले लिए मिनिमम। जी सर। थेरेपिस्ट लोग अपना सर ट्रीटमेंट लेने में जैसे, हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं ना। हाँ सर सर हेडेक का जैसे सर्वाइकल से चालू होके टॉप रीजन में जाता है हेड के, तो ये क्या रीजन हो सकता है सर? सर्वाइकल C1 स्पोंडिलाइटिस से हाँ, C1 पर ट्रीटमेंट करना होगा सर? और पेन को प्रेस करके कॉरेस्पॉन्डेंस में चेक करिए ना, हमें तो एक्सरे एमआरआई की भी जरूरत नहीं है, तो जी आप प्रेस करके देखिए किस पे आ रहा है पेन। सर मेरा तो पीरियड्स के समय आता है सर, तो बहुत सीवियर है सर वो। तो एस्ट्रोजन पेनकिलर ले, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन को टोन करिए। एस्ट्रोजन पे जाके उसको टोन करें। ठीक है सर। सर जब खुद के ऊपर ट्रीटमेंट दिए तो मेरिडियन के लिए दोनों हाथ लेना पड़ता है, पर बेटर तो खुद होता के है, ऊपर तो बेटर तो होता खुद है, के ऊपर बट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। नहीं, मतलब आप तो दोनों हाथ नहीं ले सकते, तब तो एक ही हाथ लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हार्मोनाइज हो जाएगा, बट कर सकते हैं, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना होगा। मैं तो अपना ट्रीटमेंट बॉडी की पंचर का दोनों हाथ से लिया था, जो तो इजी है। सर मैं भी दोनों हाथ से करती हूँ। हाँ, मैं बॉडी की पंचर लिया हुआ था जब मुझे खुद एजमा का अटैक आया था, पहले मैं एजमा का पेशेंट था, तो बॉडी के पंचर से किया था मैं। जब जैसे मैं ठीक हो अस्थमा, चुका था, मैं ठीक हो चुका था, बट हॉस्टल में रहता था, तो ठंड का टाइम था, काफी लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो रूम बंद करके हम लोग सो रहे थे, और दूसरे रूम में कोई फ्रेंड हमारा स्मोक कर रहे थे, तो वो धुआं धीरे धीरे मेरे रूम में आ गया, और वो फिर रात में सोते वक्त मुझे अटैक आया सुबह। तो मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड थे, वो तो बोले, चल मैं उठा तो बोले कि वो भी उठ गए, तो उन्होंने कहा कि चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं, क्योंकि इन्हेलर पहले मैं रखता था, मैं ठीक हो चुका था, इन्हेलर था नहीं हमारे पास। तो उस टाइम बॉडी के पंचर सुजोग में नया नया आया था, तो खुद ही अपने से मैंने अपने हैंड में लंग 8 पॉइंट पे पंचर किया और स्टिमुलेट किया, फिर नींद आ गई, सो गया मैं। तो खुद से किया था, कर सकते हैं सुजोग, तो फिर काफी बार किया है हमने अपने आप का। सुजोग से कैसे करेंगे सर? सुजोग अपने हाथ में, दूसरे हाथ पे, फिर दूसरे हाथ में। नहीं, क्या ट्रीटमेंट देंगे सर इसके लिए? जैसे अभी तो बहुत कुछ है, ट्राइजन से आप होमोसिलेट कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम पे कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते जी सर, जैसे लंग मेरिडियन लिया सर हमने, हैं, और उससे भी कर उसको अच्छे सकते से हैं, कोल्डनेस। हाँ हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सुजोग में हमारे पास ऑप्शन लंग बहुत है। सर लंग सेडेट करते हैं पूरा ही, या फिर लंग्स के अंदर कोल्डनेस सेडेट करते कोल्डनेस से लेते हैं, ड्राइनेस कोल्डनेस। हैं? डायरेक्टली सर वैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं इमरजेंसी में तो, ठीक है, बट अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही करना ज्यादा बेटर। मैं ज्यादा प्रेफर, और अगर सिर्फ एक सिस्टम, एक ऑर्गन पे करना है, तो मैं प्रेफर करता हूँ ट्रायल। सिर्फ की मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रेफर करता ट्रायोरिजन हूँ। में सर लंग मेरिडियन में होमोसेडेशन? हाँ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके, ब्रोंकस में जाके कर सकते हैं, अभी तो इम्यून सिस्टम में कर सकते हैं, बहुत कुछ है।
सर मेरा वेट बहुत ज्यादा घट रहा है, तो ये कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मतलब कोई IBS और ऐसा कुछ हो सकता है, गट का इशू है तो उसके कारण हो सकता है। अच्छा, मतलब ये सब ट्रीटमेंट मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर सकते? हो जाएगा, हो जाएगा। तो आज सर 62 कब से स्टार्ट होगा सर? 61 का एग्जाम ले लेते हैं। ले लीजिए सर। ले सर एग्जाम कैसे होता है? एग्जाम ऑफलाइन भी ले सकते हैं, पेपर भेज देंगे, आप आंसर करके भेज दीजिएगा, चेक कर देंगे हम लोग, या फिर एक दिन आ जाइए क्लिनिक, एग्जाम ले लेते हैं। आप ले लीजिए सर, आएंगे। चलिए ठीक है, दिवाली के बाद मिलते हैं फिर एग्जाम के। सर आराम कीजिए सर। थैंक यू। हाँ जी, आज के लिए यही रखिए। मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन ये कि सर आप मीटिंग का रख रहे हैं ना हमारे हम लोगों का, तो व्हेन यू आर प्लानिंग, अगर आप प्लान कर रहे हैं, नहीं तो फिर मुझे एक बार कलकत्ता आना है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। मुझे ट्रेनिंग लेनी है आपके क्लिनिक आके। मेरा प्लानिंग है, कुछ लोगों ने कहा था कि दिवाली के बाद, बट मैं प्लान कर रहा हूँ, दूर है, बट प्रोफेसर के बर्थ एनिवर्सरी पे एक सेमिनार प्लान करना चाहता हूँ। ये मेरा अपना इंटरेस्ट है। वो तो सर मार्च में आती है। हाँ, थोड़ा दूर है तब तो फिर मैं अच्छा काफी दूर है वो। काफी दूर है, उससे पहले चाहते हैं आप? नहीं, मुझे एक बार कलकत्ता आना है, मुझे काफी कुछ सीखना है, इसलिए मैं बोली अगर आप कर रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर आई शुड प्लान फॉर नवंबर और दिसंबर। चलिए प्लान करते हैं। देखिए दिसंबर में प्लान किया जा सकता है, क्योंकि मार्च बहुत दूर है ना। सर आई विल आल्सो प्रेफर टू कम। अच्छा ठीक है, चलिए ग्रुप में डिस्कस करते हैं, एक टेंटेटिव डेट दिसंबर लास्ट वीक हम लोग प्लान कर सकते हैं। सर हमें भी आके प्रैक्टिकल सर थोड़ा रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा यूट्यूब में सर। हाँ आ जाएगा, अभी लास्ट डे का भी अभी या कल सुबह तक आएगा, इसका भी 2-3 दिन में डाल दूंगा। सर हमको लास्ट का भी डिस्कशन था, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, वो अभी मैंने यूट्यूब में नहीं डाला है, वो आज रात तक या कल सुबह तक मिल जाएगा, और आज का भी 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है सर, आप आराम कीजिए सर, बहुत हो गया सर। थैंक यू सर। हाँ चलिए, कुछ पूछ रहे थे कोई? मीनाक्षी जी पूछ रहे थे कुछ? मिलते हैं। 62 का बबीता जी से कांटेक्ट करिए, नहीं आया होगा तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? या मुझे कल व्हाट्सएप करिए आप, मैं देख लेता हूँ। सर 1 मिनट और सर, लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्फंक्शन है, अगर रिपोर्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्फंक्शन है और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है, कोरोनरी आर्टरी तक तो हम पहुंच सकते हैं, मतलब 62 से भी कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से भी कर रहे हैं, पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिल रहा है, बट लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्फंक्शन का मतलब उसमें क्या करना है फिर सर? कुछ नहीं, आप कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज ठीक कीजिए, वो अपने आप ही होगा। अच्छा, तो उसको अलग से नहीं करना? कुछ नहीं करना, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का भी रेंटिंग है, 62 में हॉटनेस एरिया है, उसमें भी जाके कर सकते हो, बट जरूरत नहीं पड़ती। अब रिजल्ट आ भी रहा है आपको, तो आप उसके ऊपर नहीं, उसको काफी आराम है पेशेंट को, इवन ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ही उसको रिलीफ है। हो जाएगा। ठीक है, स्माइल नाइट सर। स्माइल नाइट सर। स्माइल नाइट सर। स्माइल नाइट सर। स्माइल।